वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम C++ में कैसे वेरिएबल और कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के पहले टॉपिक देख लेते हैं, हम किस किस टॉपिक पर आज बातें करेंगे। तो हम देख लेते हैं हम इस वीडियो में कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा लो लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम देख लेते हैं, आगे देखेंगे हम लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज और तीसरा टॉपिक है वेरिएबल्स और चौथा टॉपिक हमारा कमेंट्स और लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल रूप से करके देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें फिर इसके बारे में समझेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डील्स विद अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ कि इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हार्डवेयर के बिल्कुल नज़दीक से काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हार्डवेयर के बिल्कुल नज़दीक से काम करती है, उसके समीप से काम करती है। जैसा हमने देखा कि नियर हार्डवेयर होती है, हार्डवेयर के नज़दीक होती है। और इसमें कोड आप देखोगे कैसे चलते हैं। हम यहाँ पर मान लो कि आपने कहीं पर कुछ सर्च किया, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने मान लो यहाँ पर यूट्यूब पर हमारे चैनल का नाम सर्च किया जैसे कि जाट कोडर। तो आप जब ये सर्च करते हैं तो ये जो नाम है ये कुछ शब्दों में टूटेगा। जैसे कि पहले ये टूटा जे में, फिर टूटा ए में और फिर टी में। ऐसे ही जो शब्द है इनमें टूटेगा। और उसके बाद ये कुछ जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा 010101 यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में टूटेगा। तो जैसे कि हमने जे को टूटा 010 की फॉर्म में, ए टूटा 101 की फॉर्म में, फिर ए टूटा 101 की फॉर्म में और टी टूटा 01 की फॉर्म में और सी टूटता है 001 की फॉर्म में। ऐसे ये जितना भी ये पूरा कोड है ये लास्ट में जाकर हार्डवेयर के जब समीप जाता है तो ये 010 की फॉर्म में टूटता है या 10 की फॉर्म में टूटता है। तो आप ये देख सकते हैं कि सब कोड 010 की फॉर्म में टूट जाते हैं। तो मत समझना कि ये इसी में टूटते हैं, क्योंकि मैं ये आप सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो हम आगे देख लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी फोर्ट और पास्कल, ऐसी जो लैंग्वेज होती हैं इनको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो C++ तो ये कहती है हमारी लो लेवल, और जो ये पास्कल वगैरह लैंग्वेज होती है ये होती है हाई लेवल। डेट अनेबल टू प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम डेट आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, यानी कि हमको इतनी इंडिपेंडेंट सी नहीं देती जितनी हमें C++ देती। C++ में हमारा क्या था, जो हमें चाहिए हम वही लिख सकते थे और उसी हिसाब से अपने प्रोग्राम को रन करा सकते थे। लेकिन इन में हम ऐसा नहीं कर सकते। इन लैंग्वेज में हम इतने इंडिपेंडेंट नहीं कि हम जितना सोच सकते हैं उतना ही प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको उसी तरह से रन करा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लेस इंडिपेंडेंस होती है ये ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के रूप में यह लेस इंडिपेंडेंट होती है। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी गूगल वगैरह, या मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम कोड लिखते हैं। कोड हमारा जैसे हमने लिखा, सर्च किया हमने यूट्यूब पर जाट कोडर इस नाम से अगर हमने सर्च किया तो हमने जो वहाँ पर रिजल्ट आए उन्हें हम क्या कहते हैं हाई लेवल। जो उससे नीचे होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और उससे नीचे वाली को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि 0101 की फॉर्म में टूटती है। तो हम ये देख चुके हैं, हाई लेवल लैंग्वेज भी देख ली हमने। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द कंप्यूटर memory which can store data and give symbolic name for easy reference। जो हमें ऐसी जो हमारी लोकेशन होती है कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं और जो हमें एक सिंबॉलिक नेम देती है जिससे हम इजीली उसे ढूंढ सकते हैं। यानी कि ये एक बॉक्स होता है, वेरिएबल से एक बॉक्स होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि हम जैसे बोतल है, ये क्या है, ये एक वाटर बोतल है। वाटर बोतल में हम क्या स्टोर करते हैं, वाटर। इसमें हम और कुछ तो स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि हम वाटर बोतल में अगर हम कहें कि हमें आटा स्टोर करना तो नहीं कर सकते हैं। आटा स्टोर करने के लिए हमें फूड टैंक की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप देख रहे हैं फूड टैंक है। तो हम इसी प्रकार अगर हमें वेरिएबल्स में कुछ स्टोर करना तो हम वेरिएबल अलग अलग होते हैं। जैसे हम इंटीजर वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दूसरा किसी वेरिएबल की वैल्यू उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इसकी हम बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। तो हम आगे चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कमेंट्स। कमेंट्स की जो डेफिनेशन है, ए प्रोग्रामर रीडेबल एक्सप्लेनेशन और एनोटेशन इन द सोर्स कोड ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम।
जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम का जो सोर्स कोड होता है, जो कि प्रोग्रामर को रीडेबल होता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे इसमें हमने क्या किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है दिस प्रोग्राम मेड फॉर इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये जो प्रोग्राम है ये हमने इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। और अब हम इसे जो हमारा प्रोग्राम उसमें रन नहीं करना चाहते, उसमें हम दिखाना नहीं चाहते कि हमने ये बताया, तो इसलिए हम कमेंट्स का यूज करेंगे। कमेंट्स क्या होता है, हम इसमें प्रोग्रामर को इसमें हम प्रोग्रामर को बताते हैं कि वो ये प्रोग्राम किसके लिए है, लेकिन हम दूसरों को नहीं दिखाते। हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर को बताते हैं कि ये प्रोग्राम किस काम के लिए बना है, इसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं, जिससे कि ये दूसरों को नहीं दिखाई देता, सिर्फ जो प्रोग्राम को हैंडल करता है उसे ही पता चलता है कि ये प्रोग्राम किसके लिए बना है। तो अब हमने जो हमारे टॉपिक्स थे वो कवर कर चुके हैं, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और अब हम चलते हैं VS कोड में। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हम C++ के कोड को लिखने के लिए VS कोड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर बनाया है C++ के नाम से और उसमें एक फ़ाइल बनाई है tut8.cpp के नाम से। अगर आपको C++ की फ़ाइल बनानी है तो आपको पीछे लिखना पड़ेगा .cpp। आपको ये पता होगा कि मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में बताया था। तो अब हम इसका एक शॉर्टकट, आपने अगर ये कर रखा होगा तो पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ, आपको कोड अच्छे से दिखाई दे इसके लिए। तो अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैज इंक्लूड, यहाँ पर लिखता हूँ मैं हैज इंक्लूड। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया है। अब इसमें हम देखेंगे कमेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। तो पहले मैं इसमें आपको एक कमेंट लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या लिखा था, दिस प्रोग्राम पेन लिखा था गलती से, प्रोग्राम मेड फॉर इंफॉर्मेशन। ये मैंने पर लिख दिया कि दिस प्रोग्राम मेड फॉर इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पर अब इसे अगर रन करता हूँ तो आप देख लेना कि रन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि ये पूछा है कि दिस प्रोग्राम ये क्या है, दिस प्रोग्राम मेड फॉर, और ये जो हमने लिखा है इंफॉर्मेशन के लिए ये क्या है, ये इसके बारे में पूछेगा और हमें एक एरर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने एरर दिया है। ये पूछ रहा है कि दिस प्रोग्राम मेड फॉर इंफॉर्मेशन ये क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे इंफॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर आता हूँ और इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए आपको दो ये यूज करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देंगे। अगर मैं इसे रन करता हूँ, अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम रन हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ चुका है, प्रोग्राम रन हो चुका, डन हो चुका, कोड 0 है और ये इतनी सेकंड में रन हुआ कोड हेलो वर्ल्ड। तो अब हमने देख लिया कमेंट क्या है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हम बहुत सारे कमेंट्स भी लगा सकते हैं इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वाला कमेंट है, ये इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पर कमेंट लगाता हूँ मैं मेरे नाम का, जैसे कि हमारा जो चैनल का नाम है उसका कमेंट लगा देता हूँ CODR जाट कोडर के नाम का मैं एक बार यहाँ पर कमेंट लगा देता हूँ। तो मैं जैसे भी यहाँ पर अब ये कमेंट लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरा कमेंट हो चुका है। अब भी मैं इसे रन करता हूँ तो ये भी सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसे रन करता हूँ या तो यहाँ पर हेलो वर्ड है। अगर मैं ये प्रोग्राम बनाता हूँ और किसी और इसे हैंडल करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ किसके लिए है, इसलिए हम कमेंट का यूज करते हैं। इसमें कमेंट्स का मतलब समझ चुके होंगे, हमें यहाँ पर कोड रन होके नहीं मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो मैं इससे नीचे ही आ जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का यूज करता हूँ। मैंने बताया था कि वेरिएबल जिस भी प्रकार का वेरिएबल होगा उसमें उसी प्रकार की चीज़ें स्टोर होगी। तो हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करके उसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि इंट, जो इंटीजर वैल्यू होता है, इंटीजर वेरिएबल होता है, हम इसे लेते हैं और इंट के बाद मैं लिखता हूँ, कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे मैंने ए ले लिया, इंट ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि 6, मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। 6 लिखने के बाद मैं इसे ऐसे कंप्लीट कर देता हूँ और अब मैं आता हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के पास। हेलो वर्ल्ड में आ जाता हूँ मैं यहाँ पर और इसे करता हूँ
और जैसे अगर आप किसी वेरिएबल को जोड़ना चाहते हो, जो ये आपको शूट के बाद जो आपने एंगुलर ब्रैकेट लगाए हैं, आपको यहाँ पर भी इस प्रकार के ब्रैकेट लगाने पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल क्या है वो ए, और यहाँ पर लिखता हूँ ए, और फिर इसे करता हूँ प्रोग्राम को कंप्लीट, और अब करता हूँ मैं इसे रन। तो आप देख सकते हैं कि मेरा हेलो वर्ल्ड के बाद 6 आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल नहीं बनाता तो मुझे यहाँ पर 6 लिखना पड़ता। अगर मुझे कहीं पर भी 6 की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर ए वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें मेरा 6 स्टोर है। यानी कि वेरिएबल एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हम उस प्रकार की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं और इन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और वेरिएबल लगा के दिखा देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो।